तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। क्रोनिक किडनी रोग का इलाज संभव है। डॉक्टर बीआरसी की नई किताब वेन क्योर इज क्राइम का अनावरण हुआ। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को रद्द करने की पुरजोर मांग। नई दिल्ली 28 सितंबर 2023। क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी का इलाज अब उपलब्ध है, वो भी डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण की दर्दनाक और महंगी प्रक्रियाओं से गुजरे बिना। ये बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बीआरसी ने आज भगत सिंह जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी नई पुस्तक वेन क्योर इज क्राइम का अनावरण करते हुए कही। विदेशी नाम नहीं होगा, विदेशी रीति रिवाज नहीं होगा, विदेशी परंपरा नहीं होगी, विदेशी शिक्षा नहीं होगी, विदेशी चिकित्सा नहीं होगी, विदेशी पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी कर व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि सब कुछ भारत का होगा। लेकिन आप इंडिया गेट के आसपास का चक्कर लगाइए, आपको बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, गोरी रोड मिलेगा, गजनी रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, शेरशाह रोड मिलेगा, सारे रोड मिल जाएंगे। लेकिन जिसके कारण भारत में दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। भारत में लोग सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति। लोगों को किसी तरीके कष्ट था ही नहीं, सब लोग स्वस्थ थे, सब सुंदर थे, सब साक्षर थे, सब समृद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि अपनी भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। आज गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था के कारण हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। विदेशी चिकित्सा का नुकसान यह है कि आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, आपको 2 बीमारी बोनस में मिलती है। भारतीय चिकित्सा का लाभ यह है, आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, 2 बीमारी आपकी बोनस में ठीक हो जाती है। आप विदेशी डायबिटीज को विदेशी चिकित्सा से ठीक करते हैं तो आपको साथ में किडनी फेल भी होती है, तो आप डायबिटीज ठीक होगी नहीं, परमानेंट तो ठीक नहीं होगी। हाँ, किडनी की दवाई अलग से शुरू हो जाएगी। आप भारतीय चिकित्सा में कराएंगे, डायबिटीज का इलाज कराएंगे, हो सकता है कि आपकी आंख की रोशनी भी बढ़ जाए, हो सकता है आपका मोटापा भी कम हो जाए, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, और हो सकता है 2-4 अनिद्रा की बीमारी हो, ठीक नींद नहीं आ रही, वो भी ठीक हो जाएगी। ये फायदा है। इंडिया गेट के चारों तरफ मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से, ये गजनी गोरी रोड हटाइए, उसकी जगह आप चरक मार्ग, सुश्रुत मार्ग, वाघभट्ट मार्ग, आचार्य सारंगधर मार्ग, आचार्य माधवकर मार्ग कर दिए। ये हमारे महापुरुष है। और कितनी दुख की बात है कि भारत की चिकित्सा में जो विदेशी दवाइयों पे कोर्स करते हैं उनको डॉक्टर माना जाता है, जो भारत की चिकित्सा का कोर्स करते हैं यानी आयुर्वेद का कोर्स करते हैं उनको सेकंड क्लास डॉक्टर माना जाता है। फर्स्ट क्लास डॉक्टर एमबीबीएस और बीएमएस सेकंड क्लास डॉक्टर। जो विदेशी दवा लिखे वो अच्छा डॉक्टर, वो मेडिकल ऑफिसर। और जो आयुर्वेद की बात करें वो मतलब हद हो गई। गुलामी का नाम, गुलामी की निशानी, ये गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हो रही है। इसलिए, और अभी मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख रहा था 1954 का, कितने प्लान्ड वे में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश हुई। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, और वही काम हमारे 1947 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी यही किया। कायदे से 1940 वाला ड्रग एक्ट खत्म करना चाहिए था, भारत की चिकित्सा को बढ़ाना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज में आचार्य चरक संहिता को पढ़ाना चाहिए था, वाघभट्ट संहिता को पढ़ाना चाहिए था, सुश्रुत संहिता को पढ़ाना चाहिए था। उसको बजाय 1954 में कानून बना दिया। और क्या कह रहे हैं कि आपके संहिता में भले लिखा हुआ कि आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं, मोतियाबिंद का इलाज कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं, बुखार का इलाज कर सकते हैं, मिर्गी का इलाज कर सकते हैं, आप हार्ट की बीमारी ठीक कर सकते हैं, मोटापा ठीक कर सकते हैं, लकवा ठीक कर सकते हैं, निमोनिया ठीक कर सकते हैं, टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, बाजपन नपुंसकता भी ठीक कर सकते हैं। ये हमारे चरक संहिता, वाघभट्ट संहिता, माधवकर संहिता, इनमें लिखा हुआ है। इसके बावजूद आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं तो देखता हूं कि जो आजकल कन्वर्जन माफिया है, जो धर्मांतरण कराते हैं, वो हर बीमारी की गारंटी का इलाज लेते हैं। पंजाब में आप देखिए, आपको रोज रोज सुबह आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कह रहा है आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा, आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाओ बाजपन ठीक हो जाएगा।
मतलब कन्वर्जन कराने वाले क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बीआरसी अगर क्लेम करेंगे, आचार्य मनीष क्लेम करेंगे, इनको नोटिस आ जाती है। हद तो हो गई है, हद हो गई एकदम। जानते हैं क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा आज भी एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया चला रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो मेडिकल सिस्टम है आज भी फार्मा माफिया चला रहे हैं, फार्मा माफिया चला रहे हैं, या ड्रग माफिया चला रहे हैं, या हॉस्पिटल माफिया चला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आजादी के 75 साल के बाद भी ये चल रहा है। आयुष्मान इतनी बढ़िया योजना, वो केवल और केवल विदेशी दवाइयों के लिए, स्वदेशी मतलब स्वदेशी का आप इलाज कराओगे तो आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा, विदेशी इलाज कराओगे तो आपको आयुष्मान कार्ड काम करेगा। नाम आयुष्मान है, आयुष कहीं नहीं है। इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, पहली बात तो दिल्ली में जो प्रमुख हॉस्पिटल है उनका नाम बदलें। सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे जिनके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल चल रहा है। कायदे से दिल्ली के जो प्रमुख हॉस्पिटल है उनका नाम आचार्य चरक के नाम पे, आचार्य सुश्रुत के नाम पे, आचार्य वाघभट्ट के नाम पे, आचार्य सारंगधर के नाम पे, आचार्य माधवकर के नाम पे रखें। ये जो गुलामी की सड़कें चल रही गुलामी के नाम पे, उनका नामकरण हटाएं। हमारे जो प्रमुख आचार्य थे, जो प्रमुख हमारे सुश्रुत और इस तरीके के हमारे जो चरक सुश्रुत वाघभट्ट थे, उनके नाम पे सड़कों का नामकरण करें। मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा, एक व्यक्ति की जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, जिन्होंने अलग जगाई, और मुझे पूरा भरोसा है फार्मा माफियाओं ने उनको मारा भी है। 30 नवंबर को जिसकी मृत्यु हो गई थी, हालांकि हम सबके दिल में आज भी रहते हैं, राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी के नाम पे दिल्ली में कम से कम एक सड़क का निर्माण होना चाहिए। और राजीव दीक्षित जी का 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाए, सरकार मनाए, या किसी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाए, लेकिन राजीव दीक्षित जी को हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा, 1994 का कानून तत्काल उसको बदले, और जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, वाघभट्ट संहिता में है, माधवकर संहिता में है, सारंगधर संहिता में है, उसके लिए सीना ठोक के डॉक्टर बीआरसी को भी कहने की आजादी मिलनी चाहिए, और आचार्य मनीष को भी आजादी मिलनी चाहिए। भाई जिसका हमारे पास इलाज है, अगर हम उसको कह नहीं पा रहे तो हम स्वतंत्र किस बात के हैं? फिर तुम गुलाम है। हमारे महापुरुषों ने इलाज किया, हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है, और उसको क्लेम और बीमार भी बता रहा है कि मैं ठीक हो गया। जिन बीमारियों का इलाज करने में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगते, उनका इलाज 1 लाख रुपए 50,000 रुपए में हो रहा है। कई लोग तो वीडियो देख देख के, डॉक्टर बीआरसी का वीडियो देख के अपना इलाज कर ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? अब अगर